नमस्कार छात्रों, और आप लोग का स्वागत है अभिनंदन है। फिर से मैं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग बहुत सारे ढेर मुलाकात के बाद हम लोग मिलते हैं और पॉइंट के मुद्दे की बात इशू कर लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं जिस पॉइंट की, जिस टॉपिक की बात करें, उस टॉपिक की उड़ान की नई तस्वीर के साथ हम लोग चलते हैं। तकदीर बदल देंगे मंजिल आने से, तकदीर बदल देंगे मंजिल आने से, राह क्या देखते हो, राह पे चलते रहो, भटक तो जाओगे जरूर। भाई साहब, रास्ता पे जब चलेगा तो भटक जाइएगा। जिंदगी में जब रास्ता ना मिले ना, तो एक रास्ता जरूर बचता है, जब सब रास्ता छूट जाए तो। समझ गए? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग आप लोगों के साथ ढेर सारे मुलाकात और प्यार के साथ आते हैं और बहुत सी बात इंपॉर्टेंट करनी पड़ती है। तो आज हम लोग फिर से वही दुनिया नई उड़ान की ओर चलते हैं और आप सभी छात्रों का मैं अभिनंदन करता हूं। ठीक है, तो आते हैं। सरकार बदल गई, नहीं दुनिया बदल गई, देश बदल गए, हम लोग नहीं बदले। ये बिहार है बाबू, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, आइएगा। तो पहले क्वेश्चन के हम लोग कुछ कर लिए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से मुलाकात करने वाले हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन से हम लोग मुलाकात करते हैं, बहुत इंटरटेनमेंट के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए 14 नंबर ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग नई उड़ान की ओर चलते हैं। और कौन तरह की आप लोग का आपत्ति होती है तो हम आप लोग के बीच में संघर्ष करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। चलिएगा। भाई साहब, मौत से वही डरता है जो डरपोक होता है, हम लोग मौत से डरते नहीं हैं। अरे आज ना कल तो जाना ही धरती छोड़ के। भाई साहब, डरना क्या? आंधी आने से पहले डरिएगा मत, आएगा तो जब देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आइएगा। समतल दर्पण द्वारा, क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, ठीक है, बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? होता है तो कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन स्क्रीन पे आपके रहा, ये देखिएगा। पहला ऑप्शन है आपका वास्तविक। वास्तविक। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, आप सभी के अकॉर्डिंग के मुद्दे पे चलते हैं, काल्पनिक। और सी नंबर ऑप्शन आपका ये रहा भाई साहब, स्क्रीन पे देखिएगा, ए और क्या भाई साहब, एवं बी दोनों। और डी नंबर आपका ऑप्शन भाई साहब ये रहा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पढ़ाए होंगे, ठीक है, याद है तो ठीक, नहीं तो भूल गए हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम याद करा देंगे। इनमें से कोई नहीं। तो पॉइंट के मुद्दे का आप लोग समझिएगा भाई साहब, कि पॉइंट के मुद्दे क्या कहती है। तो पॉइंट के मुद्दे बेटा ये कह रहा है, बेटा समझिएगा, बहुत बढ़िया समझिएगा, बेहतरीन तरीके से, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है? तो भाई साहब सिंपल सी बात समझिएगा, वास्तविक तो होता नहीं है। पहला ऑप्शन में है कि वास्तविक कभी नहीं होता है। वास्तविक का मतलब है कि जो आपके पास गुण भरा है ना, वही गुण होना चाहिए, उसमें अवगुण नहीं होना चाहिए। अवगुण का मतलब है कि आपको बाहरी गुण आ गया, आपके अंदर एक वायरस आ गया। ठीक है, तो भाई साहब वो आपका वास्तविक नहीं होता है बेटा, समझ गए? काल्पनिक होता है आपका। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? काल्पनिक सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का आपका काल्पनिक सही हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 15 नंबर मुलाकात के साथ। ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन बेटा समझिएगा क्या है। ठीक है, बढ़िया समझिएगा, कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी, दाढ़ी आप लोग बनाते होंगे सैलून में जाके। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण है ना, हाँ, कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो बेटा क्वेश्चन की अकॉर्डिंग को समझिएगा बेटा, ये कह क्या रहा है
बेटा कुछ बातें ऐसी होती है ना कि हम लोग समझ नहीं पाते, बेटा समझ गए। कुछ बातें ऐसी होती है बेटा कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं जरूर, ताकि इस चीज को हम पॉइंट को समझ सके, बेटा समझ गए। तो बेटा बहुत सारे तकलीफ आते हैं जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारा डिफिकल्ट है, ठीक है, आपको भटकना पड़ेगा, लेकिन आपको दर्द को कोई नहीं समझाएगा। सीधे बात क्या कहेगा, जानते हैं लोग क्या कहेगा, ये फलना की बेटा की नौकरी होली तोरा कला ना हो, इसी कहेगा। पॉइंट पकड़िएगा भाई साहब। समय जब आता है ना तो एक चीज समझिएगा, हम आपको कह देते हैं कि अगर आपका एक चीज में रिजल्ट अगर होता है ना तो भाई साहब को 4 रिजल्ट होगा। ये प्रकृति दिन से भाई साहब, अगर मेरा एक रिजल्ट होता है मेरा 4 रिजल्ट लग लेगा फिक्स। हमको जानते हैं भाई साहब कि मेरा 4 रिजल्ट आएगा लग ले। अब कथी में आएगा तो हमारा खुद पता ना है, लेकिन 4 गो रिजल्ट मेरा कन्फर्म है कि हो जाएगा। एगो लॉक खुल ना, एगो बक्सा के एगो एगो मान लीजिए एगो गेट अगर खुल गया तो सारा गेट खुल जाएगा, एक के चबिया से खुल जाएगा। लेकिन एगो खाली गेट हमार खुल जाएगा ना तो सारा गेट हमार खुल जाएगा। हमारे एगो गेट लॉक होला, हम ही जान के क्यों जानते हैं काम में। हम सोच लिए कि 26 में ना कुछ मेहनत करना है भाई साहब, 25 में मेहनत नहीं की, सही बात है, तो 25 में हम अच्छा खासा जॉब ले लेते हैं अभी हम। लेकिन थोड़ा क्या कीजिएगा, थोड़ा अक्ल नहीं खुला, लेकिन अब अक्ल खुल गया कि अब करना क्या है, जो समझ गए। बस पानी पी लेते, ठीक है। चलिए बात समझिएगा। लोगों ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया भाई साहब, ऐसा नहीं कि मुझे लोग सपोर्ट नहीं किए, बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट किए, मेरा दोस्त बहुत सारा सपोर्ट दिया भाई। चलिए तो पहला ऑप्शन आपका रहा ये समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रहा ये समझिएगा उत्तल, और सी नंबर आपका ऑप्शन भाई साहब क्या समझिएगा, अवतल। और डी नंबर ऑप्शन आपका भाई साहब समझिएगा। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे भैया तो बड़ी मजा आएगा, बेटा समझ गए, बात समझिएगा। चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से तो बात समझिएगा, जब दाढ़ी बनाते हैं ना आप तो कौन सा दर्पण का उपयोग होता है सैलून में, सैलून वाला कौन सा दर्पण का उपयोग करता है। बात समझिएगा कि सैलून वाला कौन सा यूज करता है, तो भाई साहब समतल तो यूज नहीं करेगा, अवतल तो उत्तल अवतल क्या करेगा, तो करेगा क्या, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, समझिएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल, ठीक है। दाढ़ी बनाने जाइएगा तो देखिएगा मारता है फोकस तो इन्हें तो जाता है उनमें, तो अवतल दर्पण के कारण होता है, समझ गए। अवतल का मतलब है जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, धंसवी रहती है। और उत्तल का मतलब है जेकर परावर्तक सतह उठल, जागला बउआ तो ठीक आ सुतल तो गेला, समझ गए। जागला सुतल याद रखिए, बस याद हो गेला, विशेष कुछ याद करे जरूर ससुरा न है रे ससुरा, याद रखिए, समझ गए ससुरा, याद रखिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते बेटा, समझिएगा 16 नंबर पॉइंट समझिएगा। पानी पी लेते थोड़ा सा, नहीं एक कहानी चलते हैं इसके बाद चलते तो मजा आएगी। चलिए एक कहानी बहुत इंपॉर्टेंट बेहतरीन तरीके से समझिएगा। कभी कल होता है क्या जानते हैं, कभी कल होता है क्या समझिएगा, कभी कल ऐसा होता है ना कि एगो लड़की है हिया है, एगो लड़की है हिया, बात समझिएगा, एगो लड़की हिया एगो हिया भाई, एगो से तो ऑलरेडी प्यार होल है, बात समझिएगा। हाई ससुरा के तो ऑलरेडी एगो से प्यार होले है, ऐ ससुरा दूसरा पर नजर डाली तो जेहो पहलू कहा न हो दूसर के साथ भाग जाए। बात समझिए, दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल से कोई कहानी मेरा याद आ गया, बहुत अच्छा कहानी याद आ गया, कहना नहीं चाहिए किसी को, पानी पीते रुके समझिएगा, समझाते हैं, बात समझिएगा। 9:35 कर देते हैं, देखिएगा किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। शादी से पहले अगर प्यार करता है तो कहता है कि तू शादी न करो, ओकरा से जेकरा से प्यार करता है शादी न करो। लोग कहते हैं ना, अपने गांव देहात में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग कहते हैं, लोग कहेंगे क्या समझिएगा कि प्यार कैले हो तो ओकरा से शादी न कर बेटी तू, ठीक पापा न करबो, मान ले लियो।
बेचारी मजबूरी में उसके घर चली जाती है, जिससे शादी ओकर पापा करा दे, ओकरा घरे चल जाती है। लेकिन प्यार केकरा से भाई साहब? तो प्यार तो ओकरा फला लड़का से, तो ओकरा साथे खुशी से रह पाई हो बउआ? न रही। कहला कि प्यार कइले बा ओकरा से है, ओकरा से शादी करबू तब वो जिंदगी ओकर नरक बन जाएगा। मैं आज लिख के देता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप शादी उसकी कराते हैं, बेचारी जीवन भर न रोई ना, तो फिर हमारे नाम पर कुत्ता पोस लीजिएगा, जो कहिएगा सो सही। शादी के बाद कौन प्यार होता है भाई जो भाग जाता है? ससुरा से लाज शर्म लगता है? ससुरा से लाज शर्म न लगता है? खास लड़की को कह रहे हैं हम, खास तुम लड़की को कह रहे हैं भाई साहब। आप क्या ला उस समय जब प्यार का शादी क्यों नहीं करा? बाप माँ की गलती करता, सबसे पहला गलती बाप माँ करता है, सबसे पहला गलती करता है। आप कहाँ थे उस समय? तो शादी के बाद कहला भाग लो तोर बेटी, जवाब दो एक कर, समाज में जा ठीक कह। तो ससुरा तू उस समय कहाँ था? शादी उससे रात जैसा हो दो बताता नहीं आता, तू सर उठा के चलता, आज गर्व से चलता है क्या मेरे बेटी के शादी किए हैं। लेकिन ससुरा तो भाग लो शादी के बाद, सुनिए तो जो हो गलो कहानी खत्म। हम किसी को हंसते नहीं है, अरे सच्ची घटना है ये। बेटा बेटी होने के बाद बावजूद भी भाग जाएगा वो। आपको विश्वास नहीं है तो नजर उठा के एसडीएम ज्योति मौर्या का देख लीजिएगा, ठीक है? वो नहीं है, एक और एग्जांपल जो है सीमा हैदर जो आई थी पाकिस्तान से भाग के हिंदुस्तान में, उसका नजर उठाइए। ससुरा से शादी के बाद प्यार होता है, शादी के पहले प्यार नहीं होता है कोई के। है क्या समझ लिया? सब गहरा गहरा समझ लिया है, कुछ बोल के कुछ चल जाएगा किसी को। किसी का लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है। तो शादी के बाद प्यार होता है, मारे चाटी से मुंह में फाड़ देना ऐसा मिलेगा तो, ठीक है भाई साहब। तनिका इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तब तक ले जय हिंद जय भारत।